अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज एडवांस अकाउंटिंग सुहेल अफजल साहब की बुक से हम चैप्टर कर रहे थे कंसाइनमेंट का। इसका आज क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर स्टूडेंट्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। On 1st July 2010, P&N company sent 300 cases of medicine to ज़ीशान। ज़ीशान को सेंड किया जा रहा है, ये कंसाइनी है और P&N कंपनी कंसाइनर है। ऑन कंसाइनमेंट बेसिस द कॉस्ट ऑफ ईच कंसाइनमेंट इज़ 1000। एक केस 1000 का है। उसके बाद उसने कहा जी एक्सपेंसेस कंसाइनर के हैं, ये दोनों इनको ऐड करके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। 200 केसेस सेल किए हैं ज़ीशान एंड फॉर यूनिफॉर्मली फॉर 2000 पर केस। और आउट ऑफ दिस, इन्हीं 200 केसेस में से 10 उसने केसेस सेल किए थे ऑन टू अ पार्टी ऑन क्रेडिट बेसिस एंड फुल अमाउंट अल्टीमेटली प्रूव बैड, यानी कि बैड डेट्स हो गई, उस बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए। द एक्सपेंस ऑफ ज़ीशान, ये कंसाइनी एक्सपेंस है 1200। ही सेंट अकाउंट सेल ऑन 31 दिसंबर 2010 विच रिवील्ड दैट 5% चार्ज ऑन ऑर्डिनरी कमीशन एंड 10% डेलिकेट कमीशन। डेलिकेट कमीशन के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर बैड डेट्स होते हैं और डेलिकेट कमीशन हो तो वो कंसाइनी बियर करेगा। अगर डेलिकेट कमीशन ना होगी और बैड डेट्स होते हैं तो कंसाइनर बियर करता है। उसके बाद ये एक बैंक ड्राफ्ट भी उसने सेंड किया है 90,000 का। उसके बाद उसने कहा जी आपने यू आर रिक्वायर्ड टू कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ज़ीशान का अकाउंट बनाना है, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ P&N कंपनी। यानी कि सिर्फ लेजर रिक्वायर्ड है, एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एंट्रीज लिख ली हैं। मैं एंट्रीज भी कर देता हूँ। गुड सेंड किए हैं 300 केसेस और एक केस की प्राइस जो है वो 1000 है। तो ये हमारे पास आ गया जी 3 लाख। उसके बाद जी कंसाइनर एक्सपेंस हमारे पास है 1200 से। उसके बाद ये हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट ज़ीशान अकाउंट, ये कंसाइनी एक्सपेंस क्वेश्चन में बताएंगे हैं, ये भी 1200 ही हैं। उसके बाद सेल उसने किया है 200 केसेस और एक केस उसने सोल्ड किया है जी 2000 का। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी 4 लाख। उसके बाद कमीशन कैलकुलेट करेंगे हम 4 लाख पर मल्टीप्लाई बाय 5% और 10% डेलिकेट कमीशन 15% बनती है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। जी ये क्वेश्चन हो गया, ये एंट्रीज हो गई। इसके बाद उसने बैंक ड्राफ्ट का एक आया था, उसकी एंट्री कर देंगे हम। बैंक ड्राफ्ट रिसीव हुआ है मैं 90,000 से। इसके बाद यहाँ पे एंट्री जो नहीं है वो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट किया। इसकी ज़रा आपने अच्छे से समझ लेना है कि इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है। देखिए टोटल हमारे पास 300 केसेस थे जिसमें से 200 सेल हो गए, मतलब हमारे पास 100 केसेस रह गए और एक केस कितने का आया था 1000 का। तो इसकी अमाउंट टोटल बन गई जी 1 लाख। ठीक है जी। इसमें ऐड करने हैं अपने कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस कितने हैं, ये कंसाइनर एक्सपेंस मैंने लिखे थे 1200। इसको डिवाइड करना है अपने टोटल कंसाइनमेंट पे और मल्टीप्लाई कर देना है इसको अनसोल्ड कंसाइनमेंट के साथ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया जी, इसको अगर करते हैं सॉल्व तो 1200 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाता 400। अच्छा, इसमें कंसाइनी एक्सपेंस भी ऐड करते हैं, लेकिन कौन से ऐड करने हैं, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट है, यानी कि गोदान रेंट से पहले वाले एक्सपेंसेस अगर कंसाइनर के होंगे, कंसाइनी के होंगे तो वो ऐड करने हैं। और अगर डिटेल दी हो, जैसे यहाँ पे डिटेल नहीं दी हुई थी, यहाँ पे टोटल दिया हुआ था। जब टोटल दिया हो तो इनको ऐड नहीं करना आपने, इसको मैं सिर्फ ऐड कर लूँगा। ये आ जाएगा 1,04,00,000। तो यहाँ पे एक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा 1,04,00,000 से। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की ये वर्किंग है, इसको आपने क्वेश्चन का हिस्सा है, ये क्वेश्चन में शो करनी है। 100 केसेस सोल्ड अनसोल्ड, एक केस आया था 1000 का 1 लाख हो गया। 1200 कंसाइनर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल कंसाइनमेंट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड कंसाइनमेंट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो अनसोल्ड स्टॉक की अमाउंट आ गई। इसके बाद हम इधर लेजर बना लेते हैं जी इसका, जो कि क्वेश्चन की असल रिक्वायरमेंट है थी। सबसे पहले कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट में 3 लाख से। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है, कंसाइनर एक्सपेंस है हमारे पास 1200 से। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है कंसाइनी एक्सपेंस से, वो भी 1200 थे। फिर कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गई है क्योंकि उसने सेल कर दिया ज़ीशान ने। कितने की सेल किया जी उसने 4 लाख की। और इसके बाद फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है ज़ीशान, कमीशन हमने उसको दी 60,000 की।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बैड डेट्स की एंट्री क्यों नहीं हुई, तो फिर मैंने रिपीट कर दूँ कि चूँकि डेल क्रेडिट कमीशन है इस क्वेश्चन में, इसलिए इस क्वेश्चन में फिर अनसोल्ड स्टॉक जो उसकी है बैड डेट्स की एंट्री वो नहीं होगी। ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हमने कैलकुलेट किया 1,00,400। इस क्वेश्चन में इतनी एंट्रीज हैं, इसको हम टोटल करके तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 4 लाख प्लस 1,04,000, ये हमारे पास आ गया जी 5,04,000। इसमें से इधर वाली साइड माइनस करते हैं, 3 लाख माइनस 1,200 माइनस 1,200 माइनस 60,000, तो ये हमारे पास ये आ गया 138,000। इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही मैं इधर कंसाइनी का भी लेजर बना देता हूँ, इधर कंसाइनी का लेजर बना लेते हैं जी हम। कंसाइनी का नाम क्या था इस क्वेश्चन में जी? ज़ीशान अकाउंट। अच्छा, ये क्वेश्चन में ज़ीशान सबसे पहले क्रेडिट हो रहा है एक्सपेंस की वजह से। कंसाइनमेंट अकाउंट पे जो इसके एक्सपेंस आए हैं 1,200 एक्सपेंस आ गए, फिर ज़ीशान डेबिट हो रहा है, इसने जब कंसाइनमेंट को सेल किया था, कंसाइनमेंट को सेल इसने किया था 4 लाख से, फिर कंसाइनमेंट को इसने ज़ीशान हो रहा है जी हमारे पास क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट इसके ये थी कमीशन, ठीक है जी। फिर ज़ीशान क्रेडिट हो रहा है, इसने जो बैंक ड्राफ्ट सेंड किया था 90,000 का, ठीक है जी। इसके अलावा और किसी एंट्री में ये नहीं आ रहा, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। ये इस साइड पे 4 लाख है, तो ये इस साइड पर ही आ जाएगी 4 लाख। तो 4 लाख में से माइनस करेंगे 1,200 माइनस 60,000 माइनस 90,000, तो ये आ गया जी हमारे पास। इसको क्लोज करते हैं बैंक अकाउंट में 24,88,00 के साथ, ये हमारे पास आ गया। अब ये अमाउंट्स हम बुक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का भी बनाया है, वो भी बना ले, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। ना भी कहा हो तो वैसे इसका बनाना पड़ता है। इस साइड पे सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट कितने की सेंड की थी हमने कंसाइनमेंट 3 लाख से, और इसको क्लोज किस में करते हैं जी? ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे भी आ जाएगा 3 लाख। इसका टोटल हमारे पास 3 लाख, और इधर भी। इसके अलावा चूंकि इसकी कोई और एंट्री नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। 3 लाख प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास आया था 1,38,000, 1,38,000, और ये जो ज़ीशान का अमाउंट आई थी 24,88,00, 24,88,00। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।